आज के डेट में कंसल्टेशन का बिजनेस सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपके पास कोई सी भी स्किल है, लोग आप तक आते हैं और आपके साथ में एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जिसके लिए आप उनको चार्ज कर सकते हैं और कंसल्टेशन की सर्विस दे सकते हैं। नो मैटर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, एक लॉयर्स है या फिर आपको किसी इंडस्ट्री का नॉलेज है, आप इस बिजनेस के थ्रू अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके लिए लोग किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, कैसे एक सिंगल पेज की वेबसाइट आप खुद के लिए डिजाइन कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए डिजाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी आए आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो वहां पर एक पर्टिकुलर स्लॉट बुक कर सके और आपको उस चीज का पेमेंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैं आपको एक फ्री का कंसल्टेशन का एक वेबसाइट डिजाइन करना सिखाऊंगा और इस वीडियो के बाद में आप अपनी कैसे भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं जहां पर यूजर आपके साथ में एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके लिए आप चार्ज करना चाहे तो चार्ज भी कर सकते हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इट इज अ सिंगल पेज वेबसाइट। आइडियली क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है, आपका जो एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट होता है, उसी के अंदर जाकर के हम अपॉइंटमेंट बुकिंग को इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके लिए एक चीज चाहिए, वो है वर्डप्रेस पे वेबसाइट, और दूसरा कोई ऐसा सिस्टम जहां पर यूजर अपॉइंटमेंट की बुकिंग कर सके और साथ ही साथ कंप्लीटली अपॉइंटमेंट वहीं पे मैनेज हो सके। उस केस में सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कैलेंडली। जी हां, कैलेंडली वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आ सकते हो और अल्टीमेटली अगर आप इसके रिव्यूज और फीचर्स को देखेंगे, यहां पर आप गूगल मीट के थ्रू एक मीटअप सेटअप कर पाएंगे, सिमिलरली आप टीम्स के थ्रू मीटअप सेटअप कर पाएंगे, जूम के थ्रू मीटअप सेटअप कर पाएंगे और इसका कनेक्शन आप अलग अलग टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं अब इस वीडियो में आपको सिंपली एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के बताऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कैसे इस कैलेंडली को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टेप नंबर 1 है वो है आपको एक इवेंट सेटअप करना होगा जहां पर यूजर आ करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सके। इसके लिए सबसे पहले आपको कैलेंडली के ऑफिशियल साइट पे आना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गेट स्टार्टेड पे जाना है और आपको यहां पर साइन अप करना है। साइन अप के लिए ऑब्वियसली हम हमारी गूगल आईडी को यूज करेंगे। मैं फटाफट से इसको साइन अप कर देता हूं। जैसे आप साइन अप खत्म करते हैं, आपको डायरेक्टली कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे। आप यहां पे अपने हिसाब से नेक्स्ट चूज करते जाइए, एक रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट करते जाइए। इसका इससे कोई लिंक नहीं है, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं यहां पे रैंडमली कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। दिस इज जस्ट फॉर देयर गाइडेंस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वीकली आवर्स कि आप कौन से हफ्ते की कौन से दिन के अंदर कौन से टाइमिंग के अंदर अवेलेबल रहेंगे। सो अकॉर्डिंगली सिस्टम आपके लिए कुछ स्लॉट डिजाइन करेगा। इसको हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, पर अभी के लिए आप इसको एज इज रहने दें एंड देन गो टू द नेक्स्ट। जैसा हम ये फिनिश कर देते हैं, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अल्टीमेटली आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है एंड यू विल बी एट द बैक ऑफ द डैशबोर्ड जहां पर आप एक नया इवेंट सेटअप कर पाएंगे। नाउ टेक एन एग्जांपल, जैसे आपका यहाँ पे सेटअप फिनिश हो जाता है, हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने एक इवेंट सेटअप किया तो मैं इसको डिलीट करूंगा। हमारा पहला काम क्या है कि कोई भी यूजर आपके साथ में कंसल्टेशन लेना चाहता है और इमेजिन करो कि ये फ्री का कंसल्टेशन है, तो हमें एक सेटअप करना होगा जहां पर यूजर आए और अल्टीमेटली आकर के अपनी बुकिंग को कंफर्म करें। उसके लिए आप यहां पर आएंगे, इस पोर्टल में आप क्रिएट पे क्लिक करें या फिर न्यू इवेंट टाइप पे। तो मैं यहां पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करता हूं और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर दिख रहा है क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट फॉर योर रेगुलरली शेड्यूल्ड इवेंट, इनवाइट समवन टू पिक अ टाइम टू मीट विथ यू। तो यहां पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगा, वापस यहां पे होम पेज पे जा सकते हैं। जैसे आप होम पेज पे जाएंगे तब भी आपको वैसा ही डैशबोर्ड देगा जहां से हम इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू इवेंट टाइप पे क्लिक करता हूं और लिखता हूं क्रिएट वन ऑफ मीटिंग, इनवाइट समवन टू पिक अ टाइम टू मीट विथ यू। तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। इससे कोई भी बंदा आप तक आ सकता है और इसके बाद में वो अपनी मीटिंग को सेटअप कर सकता है। नाउ एक बार आप यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना और एक इवेंट को क्रिएट करना। उसके लिए आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इवेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि अगर आप ग्रुप इवेंट करना चाहते हो तो मल्टीपल लोग इसको बुक कर पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहेगा तो मैं उस चीज के लिए 1-on-1 पे क्लिक करूंगा। आपको आपका खुद का नाम देना है एंड देन आफ्टर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये बेसिक सेटअप है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जब इसको वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ चीजें होगी। सबसे पहले आपकी इवेंट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूं पर्सनल गाइडेंस। ओके, गाइडेंस। तो जो भी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहता है अबाउट मैं एग्जांपल के लिए यहां पे डाल देता हूं यूट्यूब। किसी को यूट्यूब के बारे में पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये इवेंट इसके लिए क्रिएटेड है। ये इवेंट आइडियली मैं रखूंगा 1 घंटे की इवेंट, दैट मींस कि यूजर आकर के मेरे साथ 1 घंटे का सेशन यहां पे बुक होगा और
किस तरीके से वो यूजर आपके साथ कनेक्ट करेगा। तो इमेजिन करो आपने जूम अगर चूज किया तो यहां पर आपको जूम को कनेक्ट करना होगा, यहां पर जूम को इंटीग्रेट करना होगा, जिससे कि जूम में जो आप मीटिंग करते हैं वो कनेक्ट हो जाता है। अभी के लिए मैं सिंपली यहां पे फोन कॉल ही रखूंगा, या फिर आपको यहां पे अलग अलग बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देंगे। टेक एन एग्जांपल की वेबएक्स पे जाके मिल सकते हो, या फिर आप इनवाइटी को बोल सकते हो कि भाई यू कैन इनवाइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे कस्टम पे रख सकता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग फोन पे मीटअप प्लान कर रहे हैं, तो मैं फोन कॉल रखूंगा एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे फोन कॉल के अंदर आई विल कॉल माई इनवाइटी या फिर माई इनवाइटी शुड कॉल में। तो आइडियली हम लोग इनवाइटी को कॉल करते हैं, तो इसको आपको अपडेट करना है। तो ये फोन कॉल पे एक मीटिंग हमने सेटअप किया है। गो टू नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे, अभी आपको अलग अलग ऑप्शन सिलेक्शंस के ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो आपका पूरा कैलेंडर है, ये यूजर को ऐसा कैलेंडर दिखाई देगा। यहां पर इवेंट टाइप है विच इज 60 मिनट का ये सेटअप है। आप हो इसके होस्ट, और अल्टीमेटली ये वो सेटिंग है जो आपको चेंज करनी है कि आप कौन कौन सी डेट को अवेलेबल हो। अभी के हिसाब से कल से लेकर के आने वाले 60 डेज तक कंप्लीटली इसने 9 to 5 मेरे लिए सेट कर दिया कि मैं अवेलेबल हूं, लेकिन मैं नहीं होऊंगा तो उस केस में आपको चेंज करना है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इनवाइटी कैन स्केड्यूल, मैं चाहता हूं कि आने वाले 30 दिन का मेरा कैलेंडर ही यूजर को दिखाई दे, और या फिर आप पर्टिकुलर डेट भी ले सकते हो। और ये जो है टाइमिंग, डेज कौन कौन से डेज में मैं अवेलेबल रहूंगा, तो मैंने बोला संडे को मैं अनअवेलेबल हूं, सैटरडे को मैं अनअवेलेबल हूं, लेकिन मैं मंडे को भी फुल डे नहीं हूं, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैं यहां पे क्लिक करूंगा एंड देन आफ्टर ओके पे जाऊंगा, एक नया विंडो ओपन होगा। रिमेंबर जो सेटिंग के टाइम पे स्लॉट्स आए थे, इससे इस टाइम के बीच में वो स्लॉट्स आप यहां पे चेंज कर सकते हो। तो यहां से स्केड्यूल में आएगा, मैं बोलूंगा कि मैं मंडे को अवेलेबल हूं, ट्यूसडे को नहीं हूं, वेडनेसडे को हूं, थर्सडे नहीं हूं, और फ्राइडे को मैं अवेलेबल हूं। मंडे को मैं 9 से नहीं, मैं 9 to रख के यहाँ पे 12 तक मैं अवेलेबल हूं। इसके बाद में आप 12 सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे भी मैं सेम टाइम 12 तक अवेलेबल हूं। और फ्राइडे को हो सकता है कि मैं शाम के 12 से लेकर के विच इज रफली अराउंड 12 PM से लेकर के मैं शाम के 5 बजे 6 बजे वॉट एवर इट इज उस टाइम में अवेलेबल हूं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा 12 PM से लेकर 5 PM तक मैं अवेलेबल हूं। अगर आपने सेलेक्ट कर दिया, अल्टीमेटली चेंजेस सेव हो गए। अगर आपकी बार आप पीछे की तरफ आएंगे एंड देन अगर आप यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे एंड देन अगर इस पेज को अगर आप रिफ्रेश करेंगे, आपको नजर आएगा यहाँ पे न्यू कैलेंडर अपडेट हो गया है, जो कि एक दिन छोड़ के एक है। फ्राइडे को आप अवेलेबल हो, मंडे को हो, ट्यूसडे को, बट इस डेट में कोई भी आपका स्लॉट बुक नहीं कर पाएगा। तो ये कैलेंडर के बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के पर्पज से। ये होने के बाद में आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें रख सकते हो, बफर टाइम, ये सब कुछ, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली आपने यहाँ पे सेटअप कर दिया, दैट्स वेल एंड गुड। और क्या क्या यूजर से एंट्री लेनी है ये भी फॉर्म में आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा, और जैसे आप ये काम खत्म करते हैं, अल्टीमेटली स्केड्यूलिंग का काम हो गया। फिर बुकिंग का जो पेज है वो कैसा दिखाई देगा, उस पर क्या क्या ऑप्शंस हो गए। तो यूजर अपना नाम दे पाएगा और अपना ईमेल वहां पे रख पाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं, यहां पर जाकर के एडिट कर सकते हैं। जैसे कि शेयर लिटिल बिट अबाउट योर एस्पिरेशंस ऑन यूट्यूब, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि वो यूजर किस चीज के लेकर के आपको कंसल्टेशन करने वाला है। और ये मैंडेटरी आप कर सकते हैं, दैट मींस कि उसको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, और मल्टीपल लाइंस में पैराग्राफ में आंसर दे सकता है। तो वो जो पेज क्रिएट होगा, उस पेज पे क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि यूजर तभी अपॉइंटमेंट बुक कर पाए जब वो पेमेंट पे करे, तो यहाँ पे कलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन है। और अल्टीमेटली गो टू इंटीग्रेशन से आप पेपाल को कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हैं। सारे सेटअप के ऑप्शन आपको आएंगे। अगर आप पेमेंट वाला प्रीमियम प्लान अगर यहां पे देना चाहता है, मैं यहां पे फ्री का कंसल्टेशन दे रहा हूं, तो मैं यहां पे डालूंगा फ्री पर्सनल कंसल्टेशन, राइट। और देन आफ्टर मैं यहां पे सेव एंड क्लोज कर दूंगा। तो बस इतना हम सेटअप करेंगे। अभी के लिए हमारा इवेंट सेट है, नोटिफिकेशन में यूजर को ईमेल जाएगा, वो सब आप यहां पे कैलेंडर के फीचर से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नाम चेंज करना है तो यू कैन कम बैक हियर, और यहां पे दे सकता हूं फ्री पर्सनल गाइडेंस ऑन यूट्यूब। सो अल्टीमेटली ये हमारा काम हो गया। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली आपको यहां पे कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, आई will guide you on how to start your YouTube जर्नी। तो ये वाला सिस्टम हो गया। अल्टीमेटली ये वो कैलेंडर है जो यूजर को दिखाई देगा। तो ये हमारा काम हो गया है। आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है। जैसे डन पे क्लिक करोगे, हमारा ये वाला इवेंट सेट है। वैसे तो चाहे तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहां पर किसी भी यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं। उसको पेज ऐसा दिखाई देगा, यहां पर आकर के वो जो यूजर है इस पर्टिकुलर पेज पे जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, उसको अपॉइंटमेंट 12 का लेना है, 12 को, फिर एक एक जो भी स्लॉट सेट किया है 30 मिनट का, तो वो आपको यहां पे दिखाई देगा। तो वो 2 o'clock पे नेक्स्ट जाएगा, अपना नाम देगा, ईमेल आईडी देगा, मोबाइल नंबर देगा, क्योंकि ये कॉल जो होने वाला है मोबाइल पे, कुछ इंफॉर्मेशन और स्केड्यूल इवेंट। इस टाइम जोन के हिसाब से उसको
इन्विटेशन चला जाएगा। लेकिन ये वो तरीका हो गया जहां पर आप मैन्युअली लिंक शेयर करो। लेकिन क्या हो कि यही चीज आप आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दो। टेक एन एग्जांपल, ये मेरी वेबसाइट है blogginghost.com। मैं चाहता हूं कि यूजर यहां पे कहीं तो वो इंटीग्रेट कर लूं मेरे एग्जिस्टिंग साइट में, या फिर मैं ऑल टुगेदर मेरी ब्रांड न्यू वेबसाइट बनाना चाहता हूं। उस केस में हम क्या करेंगे, एक साइट डिजाइन कर सकते हैं, और साइट डिजाइनिंग के पर्पस के लिए आपके पास होस्टिंग होना चाहिए। मेरे रिकमेंडेड होस्टिंग इसका स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको एक फ्री का थीम भी मिल जाएगा जिससे कि आपकी होस्टिंग की जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट, इनके प्रीमियम प्लान में आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं और एक फ्री का डोमेन भी मिलेगा। कैसे होस्टिंग में आपकी साइट को सेटअप करना और कैसे आप स्क्रीन तक पहुंचेंगे, उसके लिए डिटेल वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए मान लीजिए कि मुझे नई साइट बनानी है, मैं ऐड वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। मुझे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, वर्डप्रेस। यहां पे आप क्रेडेंशियल देंगे, आप यहां पे नेक्स्ट पे जाएंगे। आपको यहां पे कोई से भी थीम चूज नहीं करनी है क्योंकि हम एक प्रीमियम थीम यूज करेंगे जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। तो मैं यहां पे कोई प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं और मैं सीधा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। आपका जो डोमेन नेम है वो आप यहां पे चूज कर सकते हैं, देन गो टू नेक्स्ट, क्योंकि एनीवेज प्रीमियम होस्टिंग प्लान में आपको फ्री का डोमेन नेम मिलेगा। तो ये वो प्रोसेस है एक होस्टिंग से लेकर के वर्डप्रेस का वेबसाइट कैसे सेटअप करना है। तो यहां तक मैं पूरा काम फिनिश करता हूं एंड देन आफ्टर आपको बताता हूं कि कैसे एक नई साइट को हम डिजाइन करके उसके अंदर अपने उस अपॉइंटमेंट वाले पेज को हम ऐड करेंगे। ओके, तो फाइनली आप देख सकते हैं ये वर्डप्रेस ऐसा बैकएंड में तैयार। मैं साइट पे जाऊं तो हमारी साइट कुछ ऐसे दिखाई दे रही है जो कि एक डमी वेबसाइट है। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले हमें थीम में चेंज करना है, तो मैं थीम के ऑप्शन में जाऊंगा और हम ऐसे ही अपॉइंटमेंट की एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे। आपको ऐड न्यू थीम पे जाना है और यहां पर हम जो थीम यूज करने वाले हैं वो है एस्ट्रा। और एस्ट्रा की थीम बहुत ही जबरदस्त थीम है, इसके बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट भी हैं। इस थीम को आपको इंस्टॉल करना है, फिर इसको एक्टिवेट करना है। एस्ट्रा का फुल कस्टमाइजेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी डिटेल में बना चुका हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब की बार जैसे ही वो थीम इंस्टॉल हो गई है, अगर आप यहां पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे दिखाई देगी। अभी मान लीजिए कि इस वेबसाइट में मुझे कोई प्रीमियम कस्टम टेम्पलेट ऐड करना है जिससे कि साइट में डेटा ऐड हो जाए, सब कुछ ऐड हो जाए। तो आपको एस्ट्रा के डैशबोर्ड में जाना होगा एंड देन अल्टीमेटली आपको यहां पर एक स्टार्टर टेम्पलेट का सेक्शन मिलेगा। आप उसको क्लिक कर सकते हैं और यहां पे टेम्पलेट दिखाई देंगे। कभी कभी यहां पे ब्लैंक मिलता है तो आपको क्या करना है, एस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट वर्डप्रेस के नाम से आपको टाइप करना है। तो यहां पर आपको एक फ्री का प्लगइन मिलेगा, ये जो दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से फ्री का प्लगइन, या फिर इस वाले प्लगइन को जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, इसको आपको डाउनलोड करना है और इसको आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं। तो इसको आपको क्लिक करना है, यहां पर आएगा, इसको डाउनलोड करो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो आपको प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाना है एंड नाउ इसके बाद में आपको अपलोड प्लगइन में वो जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया है इसको यहां पे इंस्टॉल कर देना। तो टेक एन एग्जांपल, यहां पे एस्ट्रा साइट्स के नाम से मैंने एक प्लगइन बनाया है जो कि मैंने वहां से डाउनलोड किया था एंड देन मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। तो ये क्या होगा, एस्ट्रा के जो इनबिल्ट टेम्पलेट है, जो डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट है, वो हमारी साइट में आ जाएंगे। उसमें से कोई सा भी टेम्पलेट हम यूज कर पाएंगे एंड देन आफ्टर हमारी साइट का लुक एंड फील टोटली चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कस्टम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं अगर आप स्क्रैच से डिजाइन कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक किया और जैसे फिनिश होता है, अब की बार अगर हम एस्ट्रा के यहां पर अगर आप जाएंगे, यहां पे एस्ट्रा के अंदर जाएंगे, अगर आप डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, अल्टीमेटली नजर आएगा कि अब की बार ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है वहां पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई देंगे क्योंकि ये जो प्लगइन है हमने अलग से इंस्टॉल किया है। अगर नहीं आता है, एस्ट्रा के बहुत सारे प्रो फीचर्स भी हैं। तो यहां पर आपको बिल्ट विद टेम्पलेट पे क्लिक करना है और मेक श्योर यहां पे एलिमेंटर को चूज करें। हम एलिमेंटर के टेम्पलेट को ही यूज करेंगे। अब यहां पे देख सकते हो इसके बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट। अभी आप एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहां पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे रियल एस्टेट की वेबसाइट, ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट, लैंडिंग पेज है और यहां पर आपको रेस्टोरेंट और एजेंसी भी दिखाई देता है। मान लीजिए कि मैं एजेंसी की थीम को चूज करता हूं, आपको बहुत सारी थीम दिखाई देगी और मान लीजिए कि ये है हमारी डिजिटल एजेंसी, इसके अराउंड हम कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। मैं इस टेम्पलेट को चूज करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और आपको इसको एज इज करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहां पर आई अंडरस्टैंड एंड इसको सबमिट। तो क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट है उसमें वो वाला टेम्पलेट कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा जिसको हम फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग के हिसाब से। इस वीडियो का पर्पस है कि जो हमने इवेंट डिजाइन किया है उसको हमारी वेबसाइट के अंदर कैसे ऐड करें ताकि यूजर को अलग से लिंक शेयर नहीं करनी पड़े। ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वहीं पर आकर के वो यूजर अलग से अपॉइंटमेंट बुक कर पाएगा, ना कि उसको अलग से लिंक ढूंढनी पड़ेगी। तो टेक एन एग्जांपल, अगर मेरी साइट ब्लॉगिंग वॉइस है, मैं चाहूँ कि भाई यूजर मेरी साइट पे आए और यहां पर आकर के अपॉइंटमेंट बुक कर दे, तो वो मैं कैसे करूंगा वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए हमें वापस से बैकएंड में जाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है। मैं यहां पर जाऊंगा, अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है।
ओके तो अभी ये एग्जिस्टिंग वेबसाइट है मान लो, और अभी इसी में यूजर को कोई अपॉइंटमेंट बुक करना है, कुछ करना है, तो मैं चाहता हूं कि वो कैलेंडर यहीं पर दिखाई दे टॉप के अंदर, ताकि यूजर, या फिर यहां पे एक पेज ऐड करता हूं जहां पे यूजर इसको पर्टिकुलरली यहां पर आकर के बुकिंग करे। तो मैं करूंगा एडिट विद एलिमेंटर, तो हम ये पेज है इसको एडिट करेंगे, राइट। इस पेज में सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, अगर आप लॉयर है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल्स है जो भी है आप वो सब कुछ कर सकते हो। तो लेट्स अपडेट दिस, एक बार जैसे ये चेंजेस आएगा तो वो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी आपको नजर आ रहा है ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि वो यहां पर ऐड हो, तो मैं यहां पे प्लस का आइकन पे क्लिक करूंगा, यहां पर प्लस पे क्लिक करूंगा, यहां पर मैं एक फ्लेक्स बॉक्स लूंगा और मान लीजिए कि ये वाला बॉक्स मैंने यहां पे ऐड किया। ओके इसके बाद आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको एक कोड चूज करना है कॉल HTML। तो जैसे आप HTML को चूज करेंगे तो यहां पे एक विंडो क्रिएट हो जाता है। अभी आपको जाना है यहां पर कैलेंडली में, और कैलेंडली में जो हमने कैलेंडर क्रिएट किया उसमें एक शेयर का ऑप्शन आएगा, आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहां पर ऐड टू वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है, इनलाइन एम्बेड के ऑप्शन पे जाना है, इसको कंटिन्यू करना है एंड देन यू विल फाइंड आउट कि ये कोड आपको मिलेगा। बस इस कोड को आपको कॉपी करना है और आपको आपकी साइट पे पेस्ट कर देना। तो एग्जांपल के लिए मैंने इस कोड को कॉपी किया, मैं यहाँ पे पीछे जाऊंगा और यहां पर आके लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको पेस्ट करूंगा। जैसा पेस्ट करोगे आपको नजर आएगा कि जो कैलेंडली ने जो भी वो फॉर्म क्रिएट किया था वो फॉर्म आपको यहां पर दिखाई देगा। तो मैं अभी के लिए इसको पब्लिश करता हूं, आपको दिख रहा है ये फॉर्म यहां पर आ गया है। अभी आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे आपको करना है, सिंपली आप यहां पे एडिट के आइकन पे जा सकते हो, यहां पे कलरिंग इसकी चेंज कर सकते हो, लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देंगे। बट अभी के लिए मैं टाइटल ऐड करना चाहता हूं, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहां पे करूंगा, फिर मैं मान लीजिए कि मैं यहां पर फ्लेक्स बॉक्स को मैं ऐड कर सकता हूं एंड देन यहां पर मैं एक प्लस आइकन पे क्लिक करके मैं डालूंगा टाइटल, और या फिर हेडिंग का ऑप्शन आएगा और मैं यहां पे डाल सकता हूं अपॉइंट बुक फ्री कंसल्टेशन विद अस। ओके फिर इसका आप सेलेक्ट करके स्टाइलिंग पे जा सकते हैं, मिडल में सेट कर सकते हैं। तो ये सब आपको मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूं जहां पे आप इस थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने इसको ऐड किया, देन आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। अब की बार मैं इस वेबसाइट supremecampus.in को अगर न्यू पेज पे जाके देखूंगा तो supremecampus.in, तो पहले जो हमारी साइट थी उसी के अंदर हमने कैलेंडली, तो यहां पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पे दिख रहा है आपको बुक फ्री कंसल्टेशन विद अस, और जैसे पेज लोड होगा आपको यहां पे कैलेंडर लोड होता हुआ दिखाई देगा। एनीवेज ये फास्ट ही होता है बट फॉर टाइम बीइंग इट्स स्लो, बट आपको नजर आ रहा है यहां पे कंसल्टेशन, ये कैलेंडर। अभी क्या होगा, किसी को बुक करना है, आई नीडेड दिस वन, मैं 12, फिर मैं टाइमिंग सेलेक्ट करूंगा 9:30, यहां पे मेरा नाम दूंगा मैं, टेक एन एग्जांपल कीर्तिश व्यास, और मैं कुछ ईमेल आईडी दे दूंगा अभी के लिए टेम्परेरी। इसके बाद में मेरा नंबर कुछ भी मैं रैंडमली यहां पे दे दूंगा और देन आफ्टर मैं स्केड्यूल इवेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ये करूंगा इस यूजर को ऑलरेडी ईमेल ट्रिगर हो जाएगा कि भाई आपका ये इनविटेशन है, आप इसको देख सकते हो क्या इनविटेशन आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन करके। साथ ही साथ आपकी जो कैलेंडली की ऐप है अगर आप उसमें जाके देखेंगे, यू एज अ यूजर अगर आपको किसी भी कहीं से भी ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि भाई सेटअप हुआ है, यू कैन गो टू द मीटिंग सेक्शन और अपकमिंग के अंदर दिख जाएगा कि भाई कीर्तिश व्यास है जिसका ये अपॉइंटमेंट बुक्ड है, और इसको आप रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस अगर फ्री है। दैट मींस कि इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिंपली आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट नहीं है तो आप नई वेबसाइट वर्डप्रेस में बना के इस कैलेंडर को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी हमने फ्री वर्जन यूज किया, दैट इज द रीजन ये पावर्ड बाय आता है, लेकिन कैलेंडर का अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज करेंगे तो अल्टीमेटली इसके लिए भी आपको ये तरीके की बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ सकते हैं। और आने वाले 30 डेज के लिए हमने वहां पर ओपन किया विंडो, तो मैक्स अभी आज है 5 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का यहाँ पे कंप्लीट बुकिंग आपको यूजर को इनेबल मिलेगा और इसके बाद में नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप कैलेंडली की हेल्प से किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में सिंपली इस कोड को पेस्ट करके अपॉइंटमेंट की साइट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग साइट है लाइक दिस वन, तो उसमें आप अलग से पेज भी बना सकते हैं और उस पेज को यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट की तरह भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस सिमिलर रहेगा, एक पेज बनाओ और उस पेज को या तो यहीं पे ऐड करो एज अ कोड या फिर अलग से एक पेज डिजाइन करो। बाकी कोई कंसर्न और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा।